Namaste, hello, hi everyone. So Bhakti's already given chota sa introduction about me, and yes, my name is Agrima. I am a part of Me Miraki. Me Miraki actually platform hai. We are a culture tech platform. So first, I'll give a little bit of introduction about who I am, what is the work that we do, and then we will talk about कि हम इस presentation में क्या डिस्कस करेंगे और हम हाउ वी कैन हेल्प यू मेक योर सोशल मीडिया बेटर. सो लाइक आई सेड, मेरा नाम है अग्रीमा एंड आई वर्क फॉर दिस कंपनी कॉल मी मिराकी. हम एक कल्चर टेक प्लेटफॉर्म है और हम भी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं. सो क्या कहते हैं, हमारी जर्नी कंटेंट और आर्टिस्ट के साथ ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पहले शुरू हुई थी. I joined Me Miraki about 3.5 years ago. That is when I took content and really explored it. तो quick introduction of Me Miraki. Basically हमारा जो entire social media है, we have a reach of over 10 million views across all different social media platforms from Instagram, Facebook, Twitter, Threads, LinkedIn, YouTube. So we try to cover it all. And क्या कहते हैं, we work with a lot of different artists. And what we have learned is that basically अभी तक for the longest period of time आर्टिस्ट की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजिटल आइडेंटिटी नहीं रही है. एंड दैट इज़ वॉट वी हैव लर्नड by actually visiting all these amazing artists. हम over 75 locations हमारी टीम विजिट कर चुकी है. एंड जब भी हम आर्टिस्ट को मिलते हैं, जब भी हम आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, एक चीज़ वो हमेशा हमें बोलते हैं और हमेशा हमें यही बोलते हैं कि आप हमारी जर्नी दिखा रहे हैं, बट जितना रॉ और जितना ऑथेंटिक दिखा सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है. तो एक दैट फीलिंग ऑफ कल्चरल प्राइड एंड कल्चरल आइडेंटिटी वो हमने उनसे सीखा है. एंड वो ऑफकोर्स हैज़ लेड टू सम अमेजिंग वायरल कंटेंट, जहाँ पे हमारे को कुछ कंटेंट पीसेस जो हमने रील्स बनाई उनमें हमारे को 20 मिलियन प्लस व्यूज़ मिले, 20 मिलियन पीपल लाइक्ड इट, वॉच्ड इट. एंड क्या कहते हैं, दैट brought in a lot many bigger wider audiences from all over the world. And people then of course wanted to know more about these art forms, more about these artists, and of course they wanted to buy a piece of Indian art for their home. And also that is not just the only thing that तो हमने content में किया. हमने of course साथ साथ प्री रिकॉर्डेड मास्टर क्लासेस भी बनाई. तो प्री रिकॉर्डेड मास्टर क्लासेस में हम एक्चुअली आर्टिस्ट के पास जाते थे, उनके साथ ऑलमोस्ट एक पूरा हफ्ता रहते थे और पूरा आर्ट फॉर्म डॉक्यूमेंट करते थे, आर्टिस्ट की पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करते थे, पूरा प्रोसेस बनाते थे. तो कोई भी एक्चुअली आकर एक पूरा आर्ट फॉर्म जैसे कावड़ हो गया या मधुबनी या पिछवाई या लिप्पन, वो आके ये पूरा आर्ट फॉर्म के बारे में जान सकता था, सीख सकता था. और उसके साथ ऑफ कोर्स हमने आर्टिस्ट के भी सोशल मीडिया पेजेस बनाने शुरू करे. तो सम ऑफ द आर्टिस्ट दैट वी वर्क विद वाज शहजाद जी. शहजाद जी इज़ अ पिछवाई आर्टिस्ट एंड क्या कहते हैं, ही इज़ वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट आर्टिस्ट. एंड एक्चुअली उनके साथ जब हमने काम किया उनके सोशल मीडिया पे, it opened to a lot of opportunities. He was able to work with Manish Malhotra. He was able to create a beautiful hand-painted Pichwai blouse for Neeta Mani that gave him a lot of PR and lot of opportunities. So that was something that we were able to do. So that's of course a little bit about what is Me Miraki and what we do at Me Miraki. Next, अब हम इस सेशन में एक्चुअली क्या करेंगे. ऑफ कोर्स अब हम सबको इतना तो पता ही है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम क्या होता है, उस पर पोस्टिंग होती है. बट अब हम ऑफ कोर्स इसको एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं कि पोस्टिंग सिर्फ एक पार्ट होता है सोशल मीडिया का. तो सबसे पहले चीज़ जो हमें थोड़ी समझनी होती है वो ये होती है कि एक कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, कंटेंट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और कंटेंट स्ट्रैटेजी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है. फिर हम कंटेंट स्ट्रैटेजी एक्चुअली बनाएंगे कैसे. तो उसमें एक्चुअली एनालिटिक्स का काफ़ी काम आता है. काफ़ी मेट्रिक्स होते हैं जो हम मेटास्वीट और इंस्टाग्राम एनालिटिक्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं. और उसके बाद किस किस तरह के एनालिटिक्स को हमें ट्रैक करना चाहिए
और क्या कहते हैं, जब हम ट्रैक करना शुरू करते हैं तो फिर हमारे को थोड़ी थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन मिलती है कि अच्छा ये कंटेंट जो है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसमें व्यूज़ अच्छे हैं, इसमें लाइक्स ज़्यादा हैं, लोगों ने शेयर इसको ज़्यादा किया है, तो क्या हमें इस तरीके का कंटेंट और बनाना चाहिए, क्या इससे हम और ऑडियंसेस को रीच कर पाएंगे। एंड फाइनली ऑफ कोर्स हम थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी, मिराकी ने अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्रूव करी इन द पास्ट 2 to 3 years यूजिंग द सेम टूल्स एंड द सेम मेथड्स। एंड इन द एंड ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा टच बेस करेंगे ऑन व्हाट इज़ इंस्टाग्राम एंड व्हाट इज़ लिंक्डइन, एंड दोनों प्लेटफॉर्म्स थोड़े डिफरेंट कैसे हैं और उस पर क्या जो हम वीडियो और फोटो डालते हैं क्या उसमें थोड़ा अंतर होना चाहिए, अगर अंतर होना चाहिए तो कैसा अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम थोड़ी कंटेंट स्ट्रैटेजी की। तो मैं पूछना चाहूँगी कि किसी को आइडिया है कि क्या हो सकती है कंटेंट स्ट्रैटेजी, कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है, या आप जब सोशल मीडिया पे होते हैं तो आप यूजुअली मतलब आप हाउ डू यू गो अबाउट थिंकिंग एंड पोस्टिंग, आप व्हाट्स योर प्रोसेस? किसी को, एनीबडी वांट्स टू आंसर? Hello. Hi. Hi, I'm Saida. Hi. And I think when you post content on your social media, it's mostly because you want to get views and you want to promote your business. Yeah. So that's what I think. Okay, great. That is definitely a very very important part of it for sure. Yes. Anybody else? किसी को कोई और? I think उधर एक है और इधर नीचे में इधर एक और सर। जब हम कंटेंट बनाते हैं तो हाँ जी। टाइम के अकॉर्डिंग ही हम बनाते हैं, जैसे टाइम के साथ में क्या चल रहा है, जैसे नवरात्रि चल रहे हैं या कोई और ओकेशन चल रहा है तो उसके साथ में भी हम कंटेंट बना सकते हैं। और उस कंटेंट पे विदाउट एनी बूस्ट, अगर वो हमें बूस्ट करने का ऑप्शन देता है उसको हम पोस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली वो बूस्ट होगी। दैट्स इट। अच्छा। कंटेंट स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि यदि आपका क्लैरिटी है कि व्हाट द आउटकम यू वांट ओनली द व्यू और यू वांट द लीड और सेल्स वांट टू कन्वर्जन, यदि ये क्लैरिटी है तो जो भी आपका क्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी टेलिंग प्लस जो है कॉल टू एक्शन यदि हम लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कंसिस्टेंसी जितनी लंबी रखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन गेट द आउटकम। दैट शुड बी द स्ट्रेटजी, द पार्ट ऑफ द कंटेंट स्ट्रेटजी। या सबसे पहले हम जो कंटेंट डाल रहे हैं, तो पहली बात तो हम सब यहाँ पे जो भी है वो आर्टिजन है, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं डालते, हम लोग डालते हैं अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए। बेसिक है, किसी भी कस्टमर के सामने कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो वो उनके सामने फाइनल प्रोडक्ट जाता है और उसके पीछे की कहानियाँ उनको पता नहीं होती कि ये प्रोडक्ट कैसे कैसे और कहाँ से निकल के आया है। तो हम बेसिक से जो है हमारा प्रोसेस दिखाते हैं, और हमारे जितने भी लोगों के प्रोसेस है वो 1-2 घंटे के प्रोसेस नहीं है, वो बहुत लंबे टाइम के प्रोसेस है, तो हम पार्ट में भी उनको दिखाते हैं। दूसरी चीज़, हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, तो कहीं पर जब हमें दिक्कतें आती है तो हम कई बार उनको भी दिखाते हैं तो लोग उनको लाइक भी करते हैं। दूसरी चीज़, हमारी रीच भी उसमें बढ़ती है और उनको पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के पीछे कितनी दिक्कतें आई हैं और किन किन चीज़ों से निकल के ये प्रोडक्ट हमारे सामने आया है, तो वो चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट में अगर ट्रेडिशनली कर रहे हैं तो उसकी जो परंपरा है उसकी कहानियों को जोड़ के हम लोग कैसे कंटेंट बना रहे हैं, तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। थैंक यू। थैंक यू। आई मीन आप लोगों ने सब ने जो जो जवाब दिए हैं आर ऑल राइट। कंटेंट स्ट्रैटेजी, सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि आपको आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी से क्या चाहिए। आपको आपके अकाउंट, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, आपको उससे क्या चाहिए। क्या आप सिर्फ कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, यानी यू जस्ट वांट कि आपके आर्ट फॉर्म की इंफॉर्मेशन, आपके आर्ट फॉर्म की लेगेसी लोगों को पता चले। कुछ लोगों का होता है दे आर जस्ट वांटिंग पीपल टू नो अबाउट दिस आर्ट फॉर्म। कुछ का ये होता है, ऑफ कोर्स लाइक यू सेड, वी वांट टू गेट लीड्स, वी वांट टू गेट पीपल टू कम एंड बाय आवर प्रोडक्ट्स।
वो आई एम श्योर हम सभी के लिए ही है, इवन एट मी मिराकी वी ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि जो पेंटिंग्स हैं वो लोग आके खरीदें, क्योंकि फिर वो ऑफ कोर्स इज क्या कहते हैं मॉनेटरी सोर्स फॉर द आर्टिस्ट हु वर्क विद अस ऑल्सो. बट कंटेंट स्ट्रैटेजी फिर ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप प्रोडक्ट सेलिंग की बात करें. प्रोडक्ट सेलिंग एक पार्ट होता है. कंटेंट स्ट्रैटेजी में ये भी ध्यान देना पड़ता है अ लिटिल बिट कि जो इंसान इंस्टाग्राम पे आ रहा है, हम प्रेडोमिनेंटली इंस्टाग्राम की ही बात कर रहे हैं इधर, वो क्या हर बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है? क्या वो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहा है? क्या वो एजुकेशन के लिए आ रहा है? क्या वो सिर्फ वी वांट्स टू फॉरगेट एवरीथिंग और बस थोड़ा स्क्रॉल करना है, मज़े करना है और इंजॉय करना है वैसे? तो जब आप कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसमें आपको ऑलमोस्ट हर तरीके की चीज़ सोचनी पड़ती है. योर कंटेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली डिवाइन्स योर स्टोरी टेलिंग, आपकी विजुअल आइडेंटिटी कैसी लगेगी. आप जैसे देयर सो मेनी क्रिएटर्स, जैसे मरूफ इज़ वन, कि उनकी डिजिटल आइडेंटिटी या उनकी वीडियोस जो हैं वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि कोई भी उनकी वो एक विजुअल देखता है तो उनको समझ आ जाता है कि ये मरूफ की वीडियो है, क्योंकि वो उनकी कंटेंट स्ट्रैटेजी उन्होंने ऐसे डेवलप करी कि उनकी विजुअल्स ऐसे दिखेंगे. फिर लोग एक कंटेंट स्ट्रैटेजी जैसे उनकी ये भी होती है कि वो लखनऊ के बारे में बात करते हैं. आप लखनऊ के बारे में सोचेंगे, आप मरूफ के बारे में ज़रूर सोचेंगे. तो उस तरीके से लोग अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं कि आप सिर्फ बाइंग के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि मोस्टली सोशल मीडिया पे लोग बाइंग के लिए उतना नहीं आते, वो सेकंड या थर्ड पे होता है. पहले होता है इन्फॉर्मेशन. लोग इन्फॉर्म जानना चाहते हैं क्या है क्या नहीं है. तो वो उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि किस तरीके का कंटेंट आप करेंगे. एंटरटेनिंग हो गया, एस्थेटिक हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, या फिर ऑफ कोर्स एक कंटेंट स्ट्रैटेजी जब आपके पास होती है तो आप बहुत कंसिस्टेंटली प्लान कर पाते हैं कि अच्छा मैं इस हफ्ते या इस महीने मैं एक्स तरीके की कंटेंट पीसेस डालूंगा. मतलब मैं 4 मेकिंग प्रोसेस की पीसेस डालूंगा क्योंकि वो वर्क करेंगी. मतलब 4 मेकिंग वीडियोस बनाई, 4 मैंने प्रोडक्ट की वीडियोस डाली, बिकॉज आई ऑल्सो टू शो कि मेरे पास नया नया क्या प्रोडक्ट्स आए हैं. फिर मैंने ये भी डाला कि अच्छा मैंने बिहाइंड द सीन्स मैंने अपनी कम्युनिटी दिखाई, मैंने अपने क्या कहते हैं अगर कोई कोलैबोरेशंस करें तो मैंने वो दिखाए. तो कंटेंट स्ट्रैटेजी एज एन ओवरऑल पिक्चर टेल्स द इंटायर, इट्स द रोड मैप जिसमें आपको एक क्रिएटर या एक ब्रांड के बारे में सब कुछ पता चलता है. अब बेसिकली कंटेंट स्ट्रैटेजी तो ऑफकोर्स हमें समझ आ गया. सॉरी, ओह मैं आगे गई नहीं, सॉरी. कंटेंट स्ट्रैटेजी तो ऑफकोर्स हमें समझ आ गया कि क्या है, एंड मोस्टली आप सबको पता ही है. बट कंटेंट स्ट्रैटेजी अब आपने डिफाइन कर लिया कि ठीक है लीड्स लाने हैं, मेरे को ब्रांड बिल्डिंग करनी है, मेरे को विजुअल स्टोरी टेलिंग करनी है. तो अब मैं ये जो चीज़ें हैं, अब मैं ये कैसे पता करूं कि ये मेरे फीड पे चल रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट मेरे फीड पे एक्चुअली चल रहा है, और उसके बेसिस पे आप अपना कंटेंट स्ट्रैटेजी और रिफाइन करते हैं, राइट. तो उसमें बेसिकली आपकी इंस्टाग्राम या मेटा स्वीट के एनालिटिक्स आते हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी प्रायोरिटी जो है, यानी कि जैसे 2025 में व्यूज़ उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं होते हैं जितने शेयर्स या सेव्स कंसिडर होते हैं. तो एक ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी होता है और याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हर साल जो आपके एनालिटिक्स हैं उसमें किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और किसको कम महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप बता पाएंगे कि आपका ये कंटेंट या ये वीडियो हो या ये फ़ोटो हुई या आपने कुछ भी जो भी डाला वो चल रहा है या नहीं, राइट. अब मेटा स्वीट और इंस्टा एनालिटिक्स में क्या फ़र्क है? मोस्टली फ़र्क ये है कि मेटा स्वीट जो है उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर तीनों के तीनों क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म का डेटा एक बारी में आता है.
तो यानी आपको अगर फेसबुक का कोई भी डेटा देखना है, लाइक्स हो गए, शेयर्स हो गए, कुछ भी देखना है फॉर द इंटायर ईयर, तो आप आराम से मेटा स्पीड पे देख सकते हैं. सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम. और क्या कहते हैं, मैसेंजर के थ्रू यू कैन सी एवरीथिंग. क्या कहते हैं, व्हाट मैसेजेस दैट you've gotten ऑन इंस्टाग्राम ऑन एंड ऑन फेसबुक. तो बेसिकली कहने का मतलब ये, इट इज़ वन ऐप जिसमें आपको ऑलमोस्ट 2 ऐप्स का सारा डेटा मिलता है और बहुत ही आसानी से. Whereas on Instagram Analytics, if you open your phones, I'm sure everybody has क्या कहते हैं, a creator account. सबके अपने अपने creator accounts होंगे. So I'm sure you would know, जैसे professional dashboard जो होता है, that professional dashboard is where you click and you will open up basically what are all your insights. But these are of course only specific to Instagram. यानी मतलब जब आप ये वाला देख रहे हैं तो ये सिर्फ Instagram का ही देख रहे हैं. अब उसमें यही है कि जिसने Instagram डाउनलोड किया उसके लिए आसान है. तो मुझे ये पूछना था, मोस्टली जब आप लोग पोस्ट करते हैं, क्या कहते हैं, आप अपने एनालिटिक्स जो है आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, अभी तक कैसे करते आए हैं, आपका प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में बता सकते हैं? या उसमें कहीं आप अभी समझ नहीं पाए हैं, या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या उस पर कोई क्वेश्चंस हैं? कुछ इंस्टा एडिट्स पे हम लोग देखते हैं एंड कई बारी हमें इंस्टाग्राम खुद भी रिकमेंड करता है कि आपके ये वाले वीडियोस इतना परसेंटेज स्किप हुआ है और इतने परसेंटेज लोगों ने देखा भी है, तो उससे हमको आइडिया आता है. ओके. तो आप बेसिकली ऑन अ डेली बेसिस मतलब प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं देखते हैं, या जो पर्टिकुलर रील आपने पोस्ट करी आप उसकी इनसाइट्स देखते हैं, मतलब उसमें आपको पता होता है क्या देखना होता है यूजुअली? नॉट अ प्रॉब्लम. हम वही समझने वाले हैं कि कौन से एनालिटिक्स जो हैं वो हमें ट्रैक करने हैं. और ये जो है, अरे सॉरी, ये जो है बेसिकली मैं हमारी एक जो रील सबसे वायरल हुई है जिसमें 10 मिलियन क्या कहते हैं व्यूज़ आए हैं, हम उसके थ्रू बताएंगे. अब मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि जब आप एनालिटिक्स देख रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ठीक है नहीं देखेंगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो अब ऑफ कोर्स जैसे इधर तो रीपोस्ट 0 दिखा रहा है, दैट इज़ बिकॉज जब ये रील पोस्ट हुई थी तब रीपोस्ट वाला फीचर नहीं था. बट उस टाइम पे व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और शेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे. सॉरी, व्यूज़ और लाइक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. तो दिस वीडियो इन 2023 was considered a viral video. अब सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो बेसिकली होती है इंगेजमेंट. अब इंगेजमेंट में भी बहुत तरीक़ों की चीज़ें आती हैं. ठीक है. तो सबसे पहले चीज़ होगी सेव्स. सेव्स यानी आपने कोई भी पोस्ट डाला, आपने कोई भी रील डाली, कुछ भी आपने कंटेंट पीस डाला, वो कितने लोगों ने सेव किया. उससे बेसिकली ये होता है, इंस्टाग्राम को लगता है कि आपने जो ये कंटेंट डाला है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कि इसको सेव किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम में पुश करता है. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ शेयर्स और रीपोस्ट, एक बहुत ही नया फीचर आया आजकल इंस्टाग्राम में जो आपने नोटिस किया होगा. जो यहाँ पे आप 0 देख रहे हैं वो एक्चुअली जो आइकॉन है उसके ऊपर वो है रीपोस्ट. तो रीपोस्ट वाले फीचर में बेसिकली ये होता है कि जब आप वो बटन दबाते हैं तो जैसे मानिए कि आपने एक वीडियो डाली, मैंने वो वीडियो देखी, मेरे को पसंद आई, मैंने लाइक करी, मैंने उस पर कॉमेंट किया, बट मैंने उस रील को रीपोस्ट किया. मैंने जब रीपोस्ट किया तो वो रील जो आपने बनाई है दैट गेट्स शेयर्ड ऑटोमेटिकली इन माई फीड. जो आपकी मेन फीड होती है तो इट गेट्स शेयर्ड इन दैट. तो जब कोई भी मेरी फीड पे आ रहा है तो वो मेरा रीपोस्टेड कंटेंट जब देखेगा तब वो सर की रील देखेगा.
तो बेसिकली रीपोस्ट से क्या हुआ, रीपोस्ट से ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ रीच ये हैज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड। तो अब एक्चुअली जब इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं कि क्या वैल्यूएबल कंटेंट है, तो दे यूजुअली सी सेव्स, शेयर्स एंड रीपोस्ट। आपका कंटेंट कितने लोग एक्चुअली दूसरों को दे रहे हैं, एंड व्हाई इज दैट इम्पॉर्टेंट? बेसिकली बिकॉज उससे लोग इंस्टाग्राम पे और टाइम के लिए रहते हैं। इंस्टाग्राम को एट द एंड ऑफ द डे दे वांट कि उनकी ऐप पे लोग रहें, तो दैट इज़ वाई दीज फीचर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आता है कमेंट्स। इंगेजमेंट सबसे बेस्ट लोग देखते हैं इन देयर कमेंट्स, कि लोगों ने क्या कमेंट्स डाले। एंड यूजुअली जो कमेंट्स आपको लगता है कि हार्ट और किस तरीके के इमोजीज अगर आप डालें, वो कभी काम नहीं करते। इंस्टाग्राम हमेशा उसको स्पैम मानता है। तो अगर आप किसी की वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक डॉगी वाला इमोजी मत बनाइएगा, जो आपको पसंद आया उसके बारे में बताइएगा। फिर उसके बाद आता है जो नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट, वो हो गया लाइक्स। ये तो हम सबको पता ही है इसके बारे में। और उसके बाद आता है दीज टू जो हैं, दिस इज़ जस्ट आप लोगों की ट्रैकिंग के लिए कि इस पोस्ट से कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपके बेसिकली अगर आप क्या कहते हैं, आपका कोई भी प्रोसेस, कोई भी वीडियो है, उससे लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इनको ऐसा वाला कंटेंट डेफिनेटली और चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये देख के आपको फॉलो किया है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा और कंटेंट बनाएंगे। ये हो गया इंगेजमेंट। अब उसके बाद सेकंड आता है जो बहुत टाइम से ऑफ कोर्स चलता आ रहा है, वो है व्यूज़ और रीच। बट व्यूज़ और रीच में भी फ़र्क है, जो थोड़ा लोगों को हमेशा उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो ये सेम डोकरा वाली रील है, इसमें जो मेरे व्यूज़ हैं वो हैं समवेयर अराउंड 10 मिलियन, बट रीच अलग है। तो ऐसा क्यों होता है? व्यूज़ बेसिकली यानी कि आपकी जो वीडियो है किसी के स्क्रीन पे कितने टाइम तक आई है, राइट? स्पेशली रील्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट रीच ये होता है कि कितने नए अकाउंट्स ने आपका कंटेंट देखा। तो व्यूज़ में ये होता है कि सेम इंसान 3 बार देख सकता है कोई एक वीडियो, तो वो 3 व्यूज़ काउंट होती है। बट अगर किसी ने क्या कहते हैं, रीच आपकी तभी भी एक होगी क्योंकि सिर्फ एक अकाउंट ने देखा। तो आप उस तरीके से बता सकते हैं कि आपकी वीडियो पे क्या कहते हैं, कितने लोग एक्चुअली में आए हैं, ठीक है? अब हाँ, तो अभी इतने सिर्फ इंगेजमेंट की इंगेजमेंट वाली मैट्रिक्स की बेसिस पे क्या आप लोग एक्चुअली अपने मेरे को टॉप 3 वीडियोस या टॉप 3 कंटेंट पीसेस देखकर बता सकते हैं कि उसमें क्या है? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हेलो। नमस्ते। मेरा नाम जब्बार है, रोगन आर्ट्स से। जी। मेरी एक रील वायरल हुई थी 2-2.5 साल पहले, हाँ। और उसको अप्रॉक्स मोर देन 40 मिलियंस व्यू मिले थे, वाओ। और उसकी रीच काफ़ी थी। हाँ। और उसके बाद मैंने 2-3 ऐसी रील डाली तो वो भी 5 मिलियन प्लस की है। अच्छा। यस यस। जी। और क्या कहते हैं, इन रील में लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? मतलब आप उस वीडियो में था क्या एग्जैक्टली जो सबसे ज़्यादा पसंद आया? वो एक्चुअली कल्चरल सॉन्ग था राजस्थान का, और उसके ऊपर हमने मेरी जो क्राफ्ट है रोगन आर्ट, उसका 15-20 सेकंड का जो टेक्निक हम रोगन बनाते हैं, और उसकी जो क्वालिटी थी, मतलब नेचुरल सनलाइट में किया था, तो वो शायद उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। हाँ। Yes. और जब आपने इसी चीज़ को 1-2 बार और जब बनाया, जी। तब क्या आपने एग्जैक्टली सेम किया था या कुछ अलग किया था? म्यूजिक अलग था, वीडियो अलग था, कैसा था उसमें? म्यूज़िक अलग था एंड प्रोडक्ट भी अलग था। फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो एक प्रोजेक्ट का वीडियो था। अच्छा। उसके बाद मैंने हम जो कुर्तास बनाते हैं तो वो गारमेंट बनाए थे, तो उसी के थ्रू मिले थे। ओके ओके। यस। और जब दूसरी बार बनाया था तब? वो सेम ही था, मतलब जब हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं तो कहीं पे हमारा काम चलता है तो हम 15-20 सेकंड का शॉट लेके हाँ। और सेम कंटेंट में, मतलब जैसे प्रोडक्ट अलग होता है तो उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अलग डाल के पोस्ट करते हैं, या फिर कोई विजिटर्स आते हैं हमारे यहाँ
तो विजिट करते हैं तो उसके लिए हम उसके अंदर हमारे कांटेक्ट नंबर डालते हैं कि प्लीज़ विजिट टू बुक योर अपॉइंटमेंट, तो उस हिसाब से काफ़ी रीच मिलती है। अच्छा। लेकिन ये जो भी 3-4 रील्स वायरल हुई उसमें हमारा कच्छ का और ये अपने जो राजस्थान का लोकल कल्चरल सॉन्ग था। Yes. ओके, तो Yes. डेफिनेटली म्यूजिक और वीडियो। और क्या कहते हैं, जब ये रील्स वायरल हुई तो उसमें बेसिकली और जब आप जैसे आपने डाला कि आइए यू कैन कम विजिट ये वो, तो फिर उससे आपकी बुकिंग्स बढ़ी। आपका फाइनल एंड गोल क्या था कि अच्छा अभी ऐसी रील पहली बार वायरल हुई है, अब जब अगर मैं दूसरी बार ये बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि इससे मेरे को कन्वर्जन आए, या मेरे को क्या कहते हैं, मतलब मेरे को कोई पेंटिंग खरीदने की लीड आए, या मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे वर्कशॉप पे आए, तो क्या थॉट प्रोसेस था आपका? थॉट प्रोसेस यही था कि कस्टमर रिचनेस बढ़े। तो ये रील वायरल होने के बाद काफ़ी जैसे डिज़ाइनर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मीडिया एजेंसी ने मतलब यूएस से यूके से हमको दोबारा रिपीट किया और यूट्यूब पे भी अपलोड किया था वीडियो सारा। ओके Yes. ओके ग्रेट। Yes. मैंने एक पोस्ट डाली थी जी। 6 अगस्त को। हाँ। वो वाली मेरी व्यूज़ गए हैं 8,27,000। ओ वाओ। एंड उसके बाद मैंने फिर से कुछ रील्स डाली, हाँ वो जी। कुछ कम गई है, कोई हाँ। 25,000, कोई 30,000। देन हाँ। उसके बाद मैंने एक रील डाली, हाँ। ये आप देखेंगे तो ये मैंने पहले सीधी डाली थी, हाँ जी। नॉर्मल जैसे होती है। फिर मैंने उसके व्यूज़ देखे एंड उसका देखा कि कितने रीच आ रहे हैं, हाँ। बट वो नहीं चली है। उसके बाद मेरे को एक कमेंट भी आया कि आप इसको रिवर्स डालिए, तो मैंने वो डिलीट किया एंड उसको रिवर्स डाला, तो वो 3.5 लाख के आसपास अभी गई है। हाँ, कभी कभी जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। तो सोशल मीडिया में काफ़ी बार ये भी होता है कि ये तो वो समझ नहीं आ रहा लोगों को ये पसंद क्यों आ रहा है, और वही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो कभी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट भी चलते हैं, बट अच्छा है आपने उनकी जो आपने ये भी होता है कि कमेंट्स ऐसे जब आते हैं कि आप इसको रिवर्स कर दीजिए, और वो फिर आप पे एज अ क्रिएटर भी डिपेंड करता है कि हाँ ठीक है चलो लेट्स ट्राई, क्या ही हो जाएगा, रील अच्छी नहीं होगी, ठीक है वापस से कुछ ट्राई और कर लेंगे। बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब आप कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे आइडियाज़ को कॉन्स्टेंटली ट्राई करें, क्योंकि उससे ही आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे। तो और उसी से ही आपका ब्रांड, आपका अकाउंट और बढ़ेगा। एंड जो आप बोल रहे हैं कि 1 लाख जो सॉरी 8 लाख वाली है, उसमें क्या कर रहे थे? बड़ा पॉट थ्रो कर रहा था। हाँ जी। एंड हाँ, ये मेकिंग मेकिंग प्रोसेस ये हमेशा है। हाँ, टाइम लैप्स में गया था। हाँ जी। रिवर्स भी डाला। हाँ, अगर किसी को प्रोसेस नहीं पता तो इनको लगा कि इस टाइप का भी बना सकते हैं, तो वो भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज। आई एग्री, हो सकते हैं, बट उसमें क्या होता है यूजुअली जो मैंने नोटिस किया है कि पीपल यूजुअली लोग खुद आके मैसेज करके पूछते हैं कि ये क्या, ये ऐसे ही होता है क्या। वो उतनी क्यूरियोसिटी होती है लोगों में, और क्योंकि अगर वो कोई आर्टिस्ट के पेज पे देखते हैं तो वो एक ये भी होता है कि ये आर्टिस्ट है, मैं इनसे पूछ सकता हूँ, ये मास्टर आर्टिस्ट है, इनसे मैं सीख सकता हूँ और इस प्रोसेस के बारे में जान सकता हूँ। तो क्या कहते हैं, उसमें आप डेफिनेटली बता सकते हैं। तो हमारे साथ भी होता है काफ़ी बार, जैसे राजस्थान में एक आर्टिस्ट है हर्ष जी करके, वो सी फोम आर्ट बनाते हैं। अब कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा ये होती है कि वो सी फोम है कि वो कटल फिश है, वो सी फोम है कि कटल फिश है। हमारे को इतने कमेंट्स आते हैं, तो फिर हम आर्टिस्ट से पूछते हैं। तो वो एक सीखने का ऐसे प्रोसेस भी होता है कि हाँ लोगों को लग सकता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और वो आके पूछेंगे आपसे कि ये ऐसे ही है, तो उसमें आप बता सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा सच और आइडिया नहीं होगा। और और किसी के कंटेंट वीडियोस या कुछ जो रिसेंटली थोड़े अच्छे रहे? हाँ जी। 5 जुलाई को जी। मतलब हमने यहाँ पे मेरे खूब सारे दोस्त बैठे हैं, जी। हम लोगों ने एक क्रिएटिव डिग्निटी का वर्कशॉप अटेंड किया था, डिजिटल स्किल पहला और दूसरा। है। तो
उस पर से जितना हम लोग मतलब मैं सीख पाया, उसमें से मुझे लगा कि ये कुछ प्रोसेस का फास्ट टाइम लैप्स का हाँ जी, एक वीडियो बनाता हूँ, और हाँ। इतना मतलब ये नहीं था, लेकिन आप इसके व्यूज़ हाँ, बहुत ही बढ़िया है। देख सकते हैं, तो ये आई थिंक मैं आपको फॉलो भी करती हूँ थैंक यू, थैंक यू। तो इसके बाद में खूब सारे मैसेजेस और इसका हाँ, बहुत मगन खादी को फायदा हुआ है। हाँ जी, बस इसको और आपके जो ये एनालिटिक्स मेड हाँ सिंपल जी। व्हाट टू ट्रैक और ये कैसे करना क्या करना, हाँ, ये तो थोड़ा सा हमारे लिए हाँ, मैं बताऊँ ऑपरेशन आपको? संभालते संभालते कठिन है। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि ये एक दो घंटे की या 3 घंटे की बात नहीं है, हाँ जी। आपके साथ और फर्दर कनेक्टिविटी हम लोगों की कैसी रहे, और हमारे सवालों को आप थोड़ा सा हमें समाधान करें, बिल्कुल। तो वो उसके लिए प्लीज आप हेल्प कीजिए, तो हम फॉर श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक एब्सोल्युटली। यू, वो टीम से तो डेफिनेटली नंबर यू कैन टेक, थैंक यू सो मच, बट दैट्स अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक और यू। आई होप आपने फिर ऐसे ही और रील्स बनाई हैं। हाँ जी, ग्रेट। बनाइए। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। ये हो गया आपके व्हाट, वो उसमें किस तरीके के लोग हैं, वो मेन हैं, वो विमेन हैं, वो कौन सी सिटी से हैं, और क्या कहते हैं, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ये सब आई एम डेफिनेटली आपको बताया भी होगा। क्योंकि व्हाट बेसिकली वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज एक्टिव टाइम तो सबको पता ही है। जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं उस टाइम पे आपको कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि तब ज़्यादा सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जेंडर, मेन और वेमेन। इसमें ऑफकोर्स ऐसे जितना ज़्यादा कुछ लाइक मेन और वेमेन के लिए अलग से ऐसा कोई कंटेंट डिफरेंट नहीं होता, बट यूजुअली ये होता है कि I don't know, I've noticed that women, they like to see a lot more of making process videos, and that's why our audiences usually that are craft based are majorly women. That's something I've noticed. Age range in town is very important. I will one insight basically is why इसकी, जैसे हमारी ऑडियंस जो है, अगर आप देखें 25 से 44 मैक्सिमम हमारी ऑडियंस है, तो मतलब ये थोड़ी बाइंग कैटेगरी में आती है। तो यानी अगर हम अपने पोस्ट जो डालें उसमें अगर हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स की बात करें, या हम बेचने प्रोडक्ट्स की बात करें, तो थोड़ा सेंस बनता है, क्योंकि इस ऑडियंस में से कोई ना कोई आके हमें पूछेगा कि क्या कहते हैं, कैन वी पिक कैन वी बाय दिस पेंटिंग, कैन वी बाय दिस आर्ट वर्क। तो आपको अपनी क्या कहते हैं एज ग्रुप्स देखनी चाहिए कि क्या आपकी एज ग्रुप्स जो हैं उनमें क्या एक्चुअली वो वाली ऑडियंस है जो बाय कर सकती है, उनमें बाय करने की क्षमता है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि 18 से 24 की एज ग्रुप कहीं कहीं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है, वर्कशॉप जाकर देख सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द ऑडियंस जो आपका सामान उतना इजीली खरीद पाए, राइट? तो दैट इज़ वन थिंग वाई एज ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट। इट जस्ट हेल्प्स यू सी कि यार क्या मैं सही इंसान को एक्चुअली बता रहा हूँ कि मेरे पास ये सामान है और आके खरीदो। तो दैट इज़ वन थिंग। सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ कोर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई फील कि आप लोग आर्टिस्ट हैं, आप लोग डेफिनेटली ऑफलाइन बहुत ज़्यादा जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं। नोइंग विच सिटी में आपकी ऑडियंस ज़्यादा है will help you to plan more things in those cities, and that's always very very important. That's one thing. And of course growth, follow growth, of course हम सबको ही पता है क्या होती है। ओवरऑल ऑफ कोर्स इज फॉलोज, क्या कहते हैं, टोटल फॉलोअर्स और उसके बीच का जो बेसिकली क्या कहते हैं वो होता है, सॉरी, बेसिकली जो ओवरऑल ग्रोथ होती है, बेसिकली जैसे इस महीने हमारी वॉज नॉट वेरी वेरी गुड, वी हैड अ लॉट ऑफ अनफॉलोअर्स, राइट, ऑलमोस्ट हाफ, विच इज़ नॉट गुड। तो वेयर डिड वी गो रॉन्ग? तो आपकी जब ग्रोथ का जब आप पूरा रेंज देखते हो, तो जैसे यू कैन सी कि ओवरऑल में देयर एकदम सडनली एक डिप आया है। तो वॉट वी एंड अप डूइंग देन इज दैट
कि यार ये इतना डिप क्यों आए, तब हम डेट देखेंगे, हम देखेंगे कि यार अच्छा ठीक है, अगर ये मानो ये थोड़ा 20th अक्टूबर को ये डिप आ रहा है, 20th अक्टूबर को कंटेंट क्या पोस्ट हुआ था, उस दिन कंटेंट पोस्ट हुआ था, नहीं हुआ था ज़्यादा कंटेंट पोस्ट हुआ था या बिल्कुल ही नहीं हुआ था, तो उससे पता चलता है। जैसे मानो मैंने कोई रील डाली बट वो रील अच्छी नहीं करी, तो दैट कुड बी अ रीज़न, या उस वाले डिप वाले पीरियड में कंटेंट पोस्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 3-4 पीरियड या 3-4 दिन में लगातार कुछ कंटेंट नहीं पोस्ट होता, तो समटाइम्स उसका डिप आता है। तो ऐसे डिप्स और हाइज जब आप नोटिस करते हैं, तब आप ये भी फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन दिनों पे पर्टिकुलरली क्या अच्छा या क्या बुरा गया है आपके कंटेंट में। फिर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा अगर हाई गया है, फॉलोअर ज़्यादा बढ़े उस दिन क्या कंटेंट पोस्ट हुआ था, उस दिन चलो मैंने मेकिंग प्रोसेस की कोई वीडियो बनाई थी या मैंने कोई प्रोडक्ट की वीडियो बनाई थी जो लोगों को बहुत पसंद आई, तो लोगों ने मेरे को फॉलो किया, तो मेरे को वैसा कंटेंट और पोस्ट करना चाहिए। सो दैट इज़ वाई आपका जो ये ग्रोथ वाला जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको बताता है कि आपके फॉलोअर आ रहे हैं और जा रहे हैं कब। तो दैट इज़ वन। अब उसके बाद हम बात करेंगे, मैं बिफोर आई टॉक अबाउट इट, आप लोगों को पता है एग्जैक्टली ये क्या है? ये इंस्टाग्राम का सबसे नया लेटेस्ट फीचर है फॉर रील्स। कैन एनीबडी टॉक अबाउट, किसी को पता है कि एग्जैक्टली क्या है? जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी रील आपकी कितने टाइम तक ग्रो कर रही है वो डिपेंड करता है। जब वो गिरना चालू हो जाए तो आप सोचिए कि आपको उसी से रिलेटेड वैसा ही कुछ कंटेंट बनाना है कि वो उस ग्राफ को मेंटेन रखे, वो हमारा इंस्टाग्राम ग्रोथ करेगा। बिल्कुल सही। तो बेसिकली अब इंस्टाग्राम ने एक और चीज़ बहुत ही अमेजिंगली इंट्रोड्यूस करी है जिसका नाम है रिटेंशन। रिटेंशन यानी कोई मेरी एक रील कितने टाइम तक देख रहा है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आने वाले सालों में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो क्या कहते हैं, हाँ, रिटेंशन में ऑफ कोर्स 2-3 चीज़ें आती हैं। एक आता है वॉच टाइम, एक आता है ओवरऑल रिटेंशन, एक आता है स्किप रेट। ठीक है, तो जैसे मेरी एक रील है, ये रील जो है ये वायरल हुई है, हाँ, ये मोस्ट रिसेंटली पोस्ट करी थी, वाज अ रील दैट डिड ओवर 2.1 मिलियन इन व्यूज एंड इन द एंगेजमेंट वाज वेरी हाई। ठीक है, तो उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि जो रिटेंशन रेट है, तो रिटेंशन रेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कब होता है, किसी को पता है? जो रिटेंशन रेट है जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये कब से कब कितना, मतलब किस पार्ट तक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? या एग्जैक्टली, तो आपके जो फर्स्ट 5 से 10 सेकंड होते हैं वो आपकी रिटेंशन रेट के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और उसी टाइम सबसे ज़्यादा स्किप रेट भी होता है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ ऑफकोर्स। क्या कहते हैं, रिटेंशन तो समझ आ गया। स्किप रेट क्या होता है? स्किप रेट यानी आपने वीडियो चलाई, आप भी जैसे आप लोग जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कोई आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप एटलीस्ट पूरी वीडियो देखते हैं या 70% वीडियो देखते हैं, बट अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो आप स्क्रॉल करते हैं, है ना? स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, क्या बकवास है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो वो स्क्रॉल एक्चुअली बस होता है जब आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं। तो अगर आपकी स्किप रेट यानी आपकी जो वीडियो है लोग जो स्किप कर रहे हैं, अगर वो कम हुई यानी लोगों को वीडियो पसंद है, क्योंकि उनको इतनी पसंद आई कि दे वर लाइक वाह, मेरे को देखना है कि ये एंड तक क्या होता है, मुझे नहीं स्किप करना, मैं देखूंगी। बट अगर आपकी स्किप रेट ज़्यादा है, 50%, जितनी भी परसेंट हो गई, अगर आपकी स्किप रेट ज़्यादा है, आपने पहले 3 सेकंड देखा और आप बोले कि यार ये तो बकवास है, चलो आगे बढ़े, कुछ और अच्छा देखने को मिलेगा, तो ये होता है रिटेंशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अभी आप लोग अपना इंस्टाग्राम खोलिए, अपनी लेटेस्ट वीडियो देखिए और मुझे बताइए आपकी रिटेंशन कैसी रही है, वॉच टाइम कैसा। हाँ, वॉच टाइम ऑफ कोर्स जो मैं एक चीज़ स्टार्टिंग में बोलना भूल गई बेसिकली, इसकी कितने लोग कितने टाइम तक आपकी वीडियो देखते हैं। ठीक है,
तो अब मुझे आप बताइए कि कोई आपकी वीडियो रिसेंटली जो क्या कहते हैं कि स्किप रेट कैसी है, रिटेंशन कैसी है, 1000 व्यूज़ आए हैं और मतलब काफ़ी लाइक्स और रीपोस्ट भी डिसेंट है। जब आप कोई भी रील पे होते हैं तो आपको व्यू इनसाइट वाला बटन दिखता है, तो आप व्यू इनसाइट दबाएंगे, राइट? व्यू इनसाइट पे आ गए, फिर आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे आपको व्यूज़ दिखाएंगे, फिर आपको व्यूज़ ओवर टाइम यानी कितने लोगों ने कितने टाइम तक देखा और कब तक देख रहे हैं, फिर आपको ये भी बताता है कि आपके जो व्यूज़ हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। क्या वो आपके मतलब जिनको आप फॉलो करते हैं वो देख रहे हैं, या जैसे एक्सप्लोर टैब होता है उससे आ रहे हैं, यानी मतलब नए लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो, तो वो आपको ऐसे पूरा ब्रेक डाउन करके बताता है कि फीड से आ रहा है, यानी कोई आपको फॉलो कर रहा है तो वो आपको दिखा रहा है, या रील वाले टैब से आ रहा है, तो जो जिस तरीके से आता है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तहाँ वहाँ आता है ये रिटेंशन, ये आता है रिटेंशन ऐसे, है ना? अब इसमें यही है, उसमें अब आप नीचे में देख सकते हैं कि आपकी जैसे आप इस पे दबाएंगे इस ग्राफ पे, तो आपको समझ आएगा कि कितने कितने लोग कितने कितने परसेंट तक यहाँ आपकी वीडियो देख रहे थे। तो उससे आपको ये समझ और एक और चीज़ जो मैं बताने वाली थी बेसिकली कि आप अब ये भी देख सकते हैं कि किस मोमेंट पे कितने लोगों ने आपकी वीडियो लाइक करी है। जैसे ये यहाँ पे 12% सबसे हाई दिखा रहा है, यानी जो इस पार्ट पे इस वीडियो में किस बोला या कोई विजुअल था या वीडियो था या फोटो थी वो लोगों को इतनी पसंद आई कि सबसे ज़्यादा लोगों ने उस पॉइंट पे लाइक करी है। तो उससे बेसिकली क्या होता है, आप अपने वीडियो के जो हुक्स आपको जो बनाने होते हैं जिससे लोग इंटरेस्टेड रहें, वो आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि अच्छा लोगों को ये समझ आ रहा है, लोगों को ये पसंद आ रहा है, मैं इस तरीके से और कर सकता हूँ। तो ये प्रिटी मच हो गया इसमें ये। वेरी क्विकली बस आई विल टेक हाउ मी मिराकी डिड व्हाट दे डिड। तो ऑलमोस्ट 3 साल पहले, अभी थोड़ी वीडियो की छोटी सी जिफी है, ऑलमोस्ट 3 साल पहले, लिटिल बिफोर आई हैड जॉइंड मी मिराकी, ये रील जिसमें हम प्यारा सा एक मोलेरा टेराकोटा का आर्टवर्क बना रहे थे वायरल हो गई। 2 मिलियन व्यूज़ आ गए, ऑलमोस्ट 173,000 लाइक्स, 300 से ज़्यादा कमेंट्स। तो हमने कुछ तो सही किया था उस दिन ये वीडियो डाल के, बट क्या किया था वो हमारे को तब उस वक्त समझ नहीं आया क्या था, कि वीडियो था या वो फोक म्यूजिक वाली ऑडियो थी, क्या आर्टिस्ट को दिखाया वो था, पूरा प्रोसेस दिखाया वो था, क्या था। तो उसके लिए, वो समझने के लिए कि आपकी वीडियो बेस्ट वर्जन कैसे लग सकती है, आपको उसको टेस्ट आउट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स बना के। दैट इज़ व्हाट वी डिड। हमने ऑलमोस्ट सिर्फ 2 तरीके की वीडियोस बनाई, जिसमें पहला वाला जो है उसमें आर्टिस्ट बात कर रहे थे, आर्टिस्ट अपनी वीडियोस के थ्रू अपने आर्ट, अपने बारे में अपनी कहानियाँ बता रहे थे, अंडर 1.5 मिनट की वीडियोस। एंड दीज वीडियोस ऑल्सो गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ व्यूज, लाइक्स एंड शेयर्स, 200,000 व्यूज, क्लोज टू 1 मिलियन, 700K व्यूज एंड ऑल। बट देर वॉज अ क्लियर विनर। ये ऑफकोर्स तालपात्रा है उड़ीसा का, और मैंने कुछ गिरा दिया है। ये है तालपात्रा उड़ीसा का, ये प्यारी सी 30 सेकंड की वीडियो जिसमें सिर्फ ट्रेडिशनल म्यूजिक था और सिर्फ आर्ट फॉर्म का प्रोसेस था। ये वीडियो डिड क्लोज टू 3 मिलियन ऑन इट्स फर्स्ट डे without any boosting, prompting, बस that's it. And that's when we realized कि ओके ये हमारा कंटेंट पीस है, ये हमारा हीरो कंटेंट है, और ऐसे कंटेंट को हमें और बनाना चाहिए टू टेस्ट आउट फॉर लाइक 100% कि हाँ। तो हमने वही करा, एंड एज यू कैन सी मोस्ट चाऊ मास्क हमने बनाई, 20 मिलियन व्यूज़।
wood carving in Tamil Nadu, 14 million. Dokra from Odisha, 14. Seafoam, 3 million. Shola Peeth, Kalamkari, Tholu Bomb Lata, brass making, wood carving, Jal Sanji, seafoam, Thikri, Tarkashi, Mysore rosewood, pinch pottery, Kalighat, Kawad, Tarkashi, Patachitra, Kalamkari, Varli, and you can see the results. Basically, the idea is, अगर कोई content piece आप देख रहे हैं, on the basis of the analytics जो हमने आज discuss किए, shares, reposts, saves, likes, comments, अगर आप देख रहे हैं कि उसमें से audiences कुछ videos को पसंद कर रहा है, उनमें videos में आपके views ज़्यादा हैं, आपके shares और reposts और likes, retention rate ज़्यादा है, skip rate कम है, यानी those are your hero content pieces और वो आपकी content strategy को और improve करेंगे, वो आपकी content strategy का बहुत ही ज़्यादा important हिस्सा बनते हैं और उसी के through फिर लोग आपको भी जानते हैं. आपका content speaks before you actually even need to enter into the room. And that is basically how we used metrics to make our content strategy better. Thank you.